आ जाइए, यहाँ पे करिए आप स्नान और यहाँ पे स्वयं आप अपने पूरे कार्यकर्ताओं को लेके आइए। पहली बार ऐसा हुआ इतिहास में कि अगर कोई भारत देश तरक्की करता है उस पर एक पार्टी अपने झंडा गाड़ के जाती है, आज वही पार्टी जवाब दे। धन्य है वो ऑफिसर जिसने इसको अप्रूवल दिया, धन्य है वो लोग जिन्होंने इनके पैसे सैंक्शन किए, धन्य है वो सरकार जिन्होंने ऐसी कंपनी को टेका दिया। ठीक है, कमाए जाओ, खाए जाओ, निकलेंगे। माता रानी की जो ये नजर है सब पर है, आज नहीं कल आपकी बारी जरूर आएगी। आपने एक फिल्म देखी होगी, अक्षय कुमार की एक फिल्म आई थी जिसमें उन्होंने चिटकुले का किरदार निभाया था और ठेकेदार का किरदार निभाया था। कहीं ये वही चिटकुले तो नहीं है? क्यों अभी से अभी जो भी यहाँ पे ड्यूटी किया करते थे, जिसके अंडर ये बना है NHAI का जो भी इंचार्ज था, सबको बर्खास्त करना चाहिए। तब जाकर के हम कहेंगे कि आपने कोई एक्शन लिया। वरना क्या होगा, ये भर दिया जाएगा, फिर से एक नई दीवार बन जाएगी, फिर से यहाँ पे वो तारकोल डल जाएगा, लोगों की आवाजाही शुरू हो जाएगी, लेकिन भ्रष्टाचार पर चोट कैसे पहुंच। तो दोस्तों, हम सच की आवाज उठाते हैं और हमेशा उठाते रहेंगे, और ये सच की आवाज है, और सच की आवाज कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रही है। जिस प्रकार आप देख रहे हैं, जिस प्रकार संदीप जी का भी कहना है कि मुझे तो सरिया ढूंढने से नहीं मिला, अगर आपको ढूंढने से मिलता है तो आइए ढूंढिए। तो दोस्तों, जिला सांबा की बात कर रहा हूं, और जिला सांबा मेरे साथ यहाँ पर संदीप संबियाल जी खड़े हैं और सोशल वर्कर हैं, और बहुत सी आवाजें जिला सांबा की उठाते हैं। संदीप जी, एक बहुत बड़ा सवाल ये नेशनल हाईवे खड़ा कर गया है, और आप देख रहे हैं बहुत सी जानें यहां पर जा सकती। ये तो मां चिची देवी का आशीर्वाद है जिससे बड़ा हादसा टल गया। नहीं, पहले तो हम यही कहेंगे कि माता रानी जी के आशीर्वाद से जहाँ पे कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ, और ये सारा हादसा दिन के समय हुआ, और यहाँ पे कोई खड़ा भी नहीं था, और कम से कम भी 100 फीट से गहरा ये खड्डा खाई बन चुकी है। आधा हमारा नेशनल हाईवे और आने वाला है, जो कि आप वीडियो क्लिप में दिखा रहे हैं। और मैं यही यहाँ से संदेश देना चाहता हूँ कि इस राज्य में, भारतीय जनता पार्टी के राज्य में जो भी चीज़ें बनी हैं, ये तो आपने नया ये देख लिया। बिना बारिश के अगर ये हाल है, जब बरसात जोर पकड़ेगी, बड़ा ज़्यादा पानी आएगा, तो मुझे नहीं लगता ये सड़क भी बच पाएगी। और अभी रिसेंटली ये एक्सप्रेस वे बना रहे हैं, तो उसकी क्या गारंटी होगी। अभी देखिए आने वाले दिनों में जल जीवन मिशन में जो उन्होंने ओवरहेड टैंक बना रखे हैं, जब वो पहली बार भरेंगे ना, वो भी ऐसे फूटेंगे गुब्बारों की तरह। और मैं ये पूछना चाहता हूँ सवाल, हमारे जो मौजूदा MP साहब हैं जुगल किशोर शर्मा जी, जिन्होंने उद्घाटन किया, बिल्कुल उद्घाटन भी किया, जहां पे भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाया और कहा कि ये विकास तीर्थ है, आ जाइए, यहाँ पे करिए आप स्नान और यहाँ पे स्वयं आप अपने पूरे कार्यकर्ताओं को लेके आइए। पहली बार ऐसा हुआ इतिहास में कि अगर कोई भारत देश तरक्की करता है उस पर एक पार्टी अपने झंडा गाड़ के जाती है, आज वही पार्टी जवाब दे कि आखिरकार इतनी बड़ी ट्रेजेडी का जवाबदेह कौन है। बहुत ही ज़्यादा ये निंदनीय कार्य है जो ये सब कुछ चल रहा है। भ्रष्टाचार सामने दिख रहा है। ये तो एक छोटा सा उदाहरण सामने आया है, ये पूरा भ्रष्टाचार की सरकार है। इस सरकार को नैतिक तौर पर अब बने नहीं रहना चाहिए, देश की तरक्की के लिए आगे बढ़ना चाहिए। और वैसे भी देश संकट से गुजर रहा है। मान लीजिए रात को कभी भी आने वाले दिनों में अगर कहीं लड़ाई लग जाती है तो हमारी यहाँ की मूवमेंट कैसे हो पाएगी। इसे तो फौरी तौर पर काम लगना चाहिए था, लेकिन अभी तक प्रशासन के द्वारा सिर्फ मरहम पट्टी की गई ऊपर, ऑपरेशन पूरी तरह से सर्जरी इसकी शुरू नहीं हो पाई है। ये करनी चाहिए। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वो भी करप्ट है, ये पूरा साबित होता है। हम सीना ठोक के बोलते हैं सब भ्रष्टाचारी हैं, और इन भ्रष्टाचारियों को लोगों ने आने वाले समय में सजा देनी चाहिए। किसको क्या देना है ये देखना चाहिए। संदीप जी, आप देखते हैं चिची माता जी के दरबार में कितनी भरी हुई बसें यहाँ पर जाती हैं, यहाँ पे टूरिस्ट भी आता है बाहर का, यहाँ पे बस इसकी चपेट में आ सकती थी। ये तो लोगों की जो श्रद्धा है माता चिची देवी में, जो पुण्य कमा रखे हैं लोगों ने, उनकी वजह से जो माता रानी की एक असीम शक्ति है उसकी वजह से ये बचा हुआ है। अदरवाइज अगर मंगलवार होता या इवन एतवार भी होता, जब श्रद्धालुओं का बढ़ाना जाना होता है, बहुत बड़ा संकट, बड़ी हानि हो सकती थी। भगवान ने बचाया आज फिर से। अच्छा, ये सांबा का जितना भी नेशनल हाईवे है आप देख रहे हैं, बार बार आवाजें उठा रहे हैं, आखिरकार कब तक। सांबा के फ्लाइंग ओवर की बात करें, इधर के फ्लाइंग ओवर की बात करें, अभी एक विजयपुर का फ्लाइंग ओवर बन रहा है, बड़ी ब्राह्मणा क्षेत्र में फ्लाइंग ओवर बन रहा है। ये बहुत बड़े सवाल खड़ा कर रहा है उन फ्लाइंग ओवर के ऊपर भी जिनका निर्माण हो रहा है। क्या ऐसा ही निर्माण किया जाएगा? बिल्कुल अजय जी, निर्माण अधीन जितना भी इनका कार्य है वो सारा सवालों के घेरे में है, भ्रष्टाचार की चपेट में है। उनका भी पूरा एक
वो होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए, ऑडिट होना चाहिए और वो लोगों के सामने पता लगना चाहिए कि आखिरकार उनकी क्वालिटी है कैसी कैसी नहीं है, सीमेंट कैसा है, सरिया कितना है, जो नॉर्म से वो फॉलो की नहीं की है। लेकिन ये चक्कर है कि आखिर जो सवाल करने वाले हैं उन्हें वो किसी और कैटेगरी में खड़ा कर देते हैं और जो ये सिर्फ झूठा विकास देने वाले हैं उनको वो भारत माता के सबूत समझते हैं। और ऐसा इन्होंने आईटी सेल बना रखा है, ऐसा संयोग बना रखा है, प्रयोग में प्रयोग किए जा रहे हैं, लोगों के जान माल से खेले जा रहे हैं, भारत की सुरक्षा के साथ भी खेले जा रहे हैं। और फिर ये देखिए कितना बड़ा ये सवालिया निशान है। मैं तो ये कहूँगा कि अभी से अभी जो भी यहाँ पे ड्यूटी किया करते थे, जिसके अंडर ये बना है NHAI का जो भी इंचार्ज था, सबको बर्खास्त करना चाहिए। तब जाकर हम कहेंगे कि आपने कोई एक्शन लिया। वरना क्या होगा, ये भर दिया जाएगा, फिर से एक नई दीवार बन जाएगी, फिर से यहाँ पे वो तारकोल डल जाएगा, लोगों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। लेकिन भ्रष्टाचार पर चोट कैसे पहुंची? संदीप जी, आपने एक फिल्म देखी होगी, अक्षय कुमार की एक फिल्म आई थी जिसमें उन्होंने चिटकुले का किरदार निभाया था और ठेकेदार का किरदार निभाया था। कहीं ये वही चिटकुले तो नहीं है? क्योंकि उसमें भी आपने देखा ऊपर से तारकाल होता था, नीचे से मिट्टी होती थी। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। आपने ये वीडियो ले लिया है, आप देख सकते हैं कि जो जितनी भी दीवार सटी है, जितना भी कंक्रीट भर रखा है, उसमें नाम मात्र का सरिया डाल रखा है। और धन्य है वो ऑफिसर जिसने इसको अप्रूवल दिया, धन्य है वो लोग जिन्होंने इनके पैसे सैंक्शन किए, धन्य है वो सरकार जिन्होंने ऐसी कंपनी को टेका दिया इलेक्टोरल बॉन्ड के चक्करों में। ठीक है, कमाए जाओ, खाए जाओ, निकलेंगे। माता रानी की जो ये नजर है सब पर है, आज नहीं कल आपकी बारी जरूर आएगी। तो दोस्तों, हम सच की आवाज उठाते हैं और हमेशा उठाते रहेंगे और ये सच की आवाज है और सच की आवाज कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रही है। जिस प्रकार आप देख रहे हैं, जिस प्रकार संदीप जी का भी कहना है कि मुझे तो सरिया ढूंढने से नहीं मिला, अगर आपको ढूंढने से मिलता है तो आइए ढूंढिए। इसमें सरिया, सीमेंट और क्या क्या जो मटेरियल है वो मिलाया गया है। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय डुगर।